हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अभी तक हमने बहुत सारी वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगली वीडियो को यहां पर देखने वाले हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमने जितने भी टॉपिक यहाँ पर आज पढ़े हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम और इम्पोर्टेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम अपना जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत के रेलवे जोन या मंडल। मैंने कहा भारत के रेलवे जोन या मंडल किससे संबंधित होते हैं, तो आपने कहा रेलवे से संबंधित होते हैं। ठीक, तो मैंने आज का जो टॉपिक लिखा वो क्या लिखा, आप कहोगे रेलवे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो आपने कहा रेलवे जोन, या ऐसे अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा मंडल। मैंने कहा रेलवे जोन या मंडल क्या होते हैं, तो आपने कहा रेलवे से संबंधित होते हैं। रेलवे से संबंधित किस प्रकार से होते हैं, तो आपने कहा मंडल का मतलब होता है मंडली। अगर आप इस प्रकार से आप इसे साधारण तरीके से समझेंगे, मैंने कहा मंडल का मतलब होता है मंडली। जिस प्रकार हम 5-6 लोग एक साथ बैठकर अपन बोलते हैं उसे मंडली बोलते हैं ना, इसी प्रकार मंडल को अपन नाम देते हैं। किस प्रकार देते हैं, तो मैंने कहा कि कई रेलवे स्टेशनों को मिलाकर ही अपन क्या बनाते हैं, आपने कहा मंडल बनाते हैं। तो यहां पर क्या निकलता है, मैंने कहा कि कई रेलवे स्टेशनों को अपन एक साथ मिलाएंगे तो उसे अपन नाम देंगे मंडल, या उसी को बोलते हैं अपन जोन। ठीक, जोन। तो ये आपकी बात यहां पर क्लियर होती है। ठीक, तो मैंने कहा मंडल या जोन क्या होती हैं, तो आपने कहा मंडल या जोन होती हैं समूह को बोलते हैं। ठीक, कई स्टेशनों को अपन एक साथ मिलाएंगे तो उसी को अपन नाम क्या देंगे, आपने कहा मंडल या जोन देंगे। मैंने कहा भारत में वर्तमान में कितने हैं, तो आप वर्तमान की डाटा की बात करो तो यहां पर 18 आपके मंडल है वर्तमान में। ठीक, वर्तमान का डाटा पूछा जाता है। पहले आपके 17 थे, लेकिन एक और बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया, वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न निश्चित ही बनते हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। मैंने कहा रेलवे जोन मंडल का मतलब क्या होता है, कई रेलवे स्टेशनों को एक साथ मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपने कहा मंडल बोलते हैं। भारत में अभी वर्तमान में कितने, आपने कहा 18 हैं। डाटा पूछ सकते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में कितने मंडल हैं, तो आप कहोगे 18 आपके भारत में मंडल हैं। ठीक, अपन ने कहा कि किस प्रकार से है तो हम देखने वाले हैं। अगर मैं आपकी दिशाओं की बात करूं तो मैंने आपको पहली वीडियो में दिशाओं से परिचित कराया था कि कौन सी दिशा कहां पर आती है। उन दिशाओं के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर रेलवे जोन मंडल देखने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दिशा की बात करें तो मैंने कहा दिशाएं कितनी होती है, आपने कहा कि आपकी जो दिशाएं होती है वो 4 होती हैं। ऊपर उत्तर होती है, तो अपन कहें नीचे क्या होगी, तो आपने कहा नीचे आपकी भाई साहब दक्षिण दिशा होगी। इस साइड में जाऊंगा तो ये कौन सी होती है, आपने कहा ये भाई साहब अपनी पश्चिम दिशा होती है। और ये कौन सी होती है, आपने कहा पूर्व दिशा होती है। मैंने इस प्रकार से इन दिशाओं को मिला दिया। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि ये कौन सी होती है, उत्तर होती है, ये कौन सी होती है, पश्चिम होती है, ये कौन सी होती है, दक्षिण होती है, ये कौन सी होती है, पूर्व होती है। 4 अपनी दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं से ही मिलकर आपकी 4 दिशाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कहा कि ये कौन सी आपकी उत्तर दिशा, ये कौन सी आपकी पूर्व। अगर मैं इन दोनों को काउंट कर दूंगा तो ये अपना बीच का हिस्सा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा। तो मैंने कहा कि देखो मैं उत्तर और पूर्व को अगर मैं काउंट करता हूं तो ये जो दिशा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, आपने कहा उत्तर प्लस पूर्व। कौन सी मिलेगी, आपने कहा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक, कौन कौन को मिलाकर, उत्तर और पूर्व को। अगर मैं कहूं ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पूर्व, अगर मैं इन दोनों को काउंट कर देता हूं तो इसे अपन दिशा का नाम क्या देंगे, आपने कहा दक्षिण प्लस पूर्व, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं अपन। ठीक, मैंने कहा ये आपकी कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व, ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सा है आपका दक्षिण वाला हिस्सा, ये कौन सा है पश्चिम वाला। अगर मैं इस दिशाओं को अगर इस प्रकार से काउंट करता हूं तो जो दिशा निकलेगी वो कौन सी होगी, आपने कहा दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी, तो आपने कहा दक्षिण पश्चिम। अगर मैंने कहा इसी प्रकार मैं इस दिशा को काउंट करूं, मैंने कहा ये कौन सी है उत्तर, ये कौन सी है पश्चिम, और इन दोनों को अगर मैं काउंट करता हूं तो मुझे एक दिशा निकलेगी। उस दिशा का नाम क्या होगा, आपने कहा उत्तर पश्चिम दिशा।
देखो इन 4 दिशाओं से मिलकर ही अपनी और 4 दिशाएं बनती हैं। मैंने कहा किस किस को मिलाकर, उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व, ठीक। मैंने कहा ये उत्तर और पूर्व वाला हिस्सा है, मिला दिया उत्तर पूर्व बन गया। ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये पूर्व वाला, मिला दिया दक्षिण पूर्व हिस्सा बन गया। ये दक्षिण वाला है, ये पश्चिम वाला है, मिला दिया दक्षिण पश्चिम बन गया। ये कौन सा है, उत्तर, ये कौन सा है, पश्चिम। ये दोनों को मिलाने पर उत्तर पश्चिम बनता है। ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में आपको पूरी चीजें यहां पर क्लियर करवाई थी, ठीक। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दिशाओं के अकॉर्डिंग ही हम भारत के मंडल पढ़ने वाले हैं। जो 18 आपके मंडल हैं, इस दिशाओं के अकॉर्डिंग ही आएंगे आपके। किस प्रकार से आएंगे वो हम सब चीजें यहां पर देखने वाले हैं। मैंने कहा भारत से मैंने आपको अच्छे से परिचित करा दिया है। भारत में टोटल राज्य 28 है, 8 आपके वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य किस प्रकार है, तो आपको भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना भारत के तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक। तो मैं अपन भारत बनाते हैं। ये बन रहा है आपका क्या, तो आपने कहा भैया ये अपना भारत ही है, सुंदर सा प्यारा सा। एशिया महाद्वीप का एक भाग है। अगर एशिया महाद्वीप में आप जाओगे तो सबसे सुंदर दिखेगा अपना भारत। क्या दिखेगा, आपने कहा सबसे सुंदर है अपना भारत, बहुत ही अच्छा है। जब अपन महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो अपन इसको देखेंगे कि किस प्रकार से है। चलो ये अपना क्या हो गया, आपने कहा ये अपना भारत हो गया। चलो ये क्या हो गया, आपने कहा ये अपना भारत हो गया, ठीक। भारत में आपने राज्य कितने बनाए थे, मैंने कहा कि 28 राज्य आपने बनाए थे। सब चीजें आपकी होंगी भैया, मेरी कुछ नहीं होंगी, मैं तो आपको बस केवल सिखा रहा हूं, ठीक। आप ही बनाओगे जो बनाओगे भैया। आप कह दो मैं यहाँ पर लद्दाख बना दूं तो लद्दाख बना दूंगा, आप कहो पाकिस्तान तो पाकिस्तान बना दूंगा। क्या बना दूं, जम्मू कश्मीर, चलो ठीक है। मैंने कहा ये वाला आपका हिस्सा जो हो गया वो हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक। मैंने कहा ये वाला हिस्सा कौन सा है, आपने कहा लद्दाख वाला हिस्सा है। और नीचे जाऊंगा तो ये वाला जो हिस्सा मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपने कहा पंजाब। इस साइड में जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश। और नीचे जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा ये वाला हिस्सा आपका हरियाणा होगा। इस साइड आएंगे कौन सा मिलता है, आपने कहा राजस्थान। और यहां पर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा गुजरात। और नीचे आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा ये वाला हिस्सा आपका होगा महाराष्ट्र। और नीचे आइए क्या मिलेगा, आपने कहा भैया ये अपना छोटा सा मिलता है प्यारा सा गोवा, कर्नाटक, केरल। और ऊपर पहुंचेंगे क्या मिलेगा, आपने कहा भैया अपना ये है तमिलनाडु। इस साइड में जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा भैया ये अपना आंध्र प्रदेश है। और इस साइड में जाएंगे क्या मिलेगा भैया, अपन ने कहा ये अपना तेलंगाना वाला हिस्सा है, ठीक। कौन सा, तेलंगाना। इस साइड आओगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा भाई क्या होगा, आपने कहा भैया ये अपना उत्तराखंड होगा। और इस साइड में जाओगे क्या मिलेगा, आपने कहा भैया ये अपना यूपी वाला हिस्सा फैला हुआ है। यहां पर जाओगे क्या मिलेगा, आपने कहा बिहार। और नीचे आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा भैया झारखंड वाला हिस्सा। इस साइड में आओगे ये अपना एमपी निकल आया। और ये कौन सा है, तो आपने कहा छत्तीसगढ़। यहाँ पर कौन सा है, आपने कहा भैया उड़ीसा वाला हिस्सा है, उड़ीसा वाला। इस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, आपने कहा सिक्किम वाला एरिया है। यहाँ पर आ जाओ तो अपन यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कौन सा है, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। और नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा नागालैंड। और नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा मणिपुर। इस साइड में आओगे क्या मिलेगा, आपने कहा मिजोरम। इस साइड में आओगे क्या मिलेगा, तो आपने कहा त्रिपुरा। और अपन ने कहा इस साइड में आओगे क्या मिलेगा, आपने कहा मेघालय, ठीक। और इस साइड में आओगे क्या मिलेगा, आपने कहा असम। और यहां तक जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल का।
ठीक, ये आपके पूरे 28 राज्य हो चुके हैं। 28 राज्य में ही आपको देखने हैं कि भारत में राष्ट्रीय मंडल या जोन किस प्रकार से फैले हुए हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिशाएं मैंने आपको बता दी हैं कितनी, 4 होती हैं। किस प्रकार से होती हैं, तो मैंने कहा भारत को भी मैं 4 दिशाओं में बांट देता हूं। हम भारत को 4 दिशाओं में बांटेंगे तो किस प्रकार से बांटेंगे, मैंने कहा इस वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा उत्तर दिशा। कौन सी है, तो आपने कहा इसे हम बोलते हैं उत्तर दिशा। ठीक, ये उत्तर दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिशाएं आपकी पूरी ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा उत्तर दिशा। नीचे आए तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, आपने कहा भैया हम तो इसे बोलते हैं दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, तो आपने कहा भैया इसे हम बोलेंगे आप दक्षिण दिशा। ठीक, कौन सी हो गई, आपने कहा उत्तर दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। अगर मैं इस वाले हिस्से में जाऊंगा तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, आपने कहा इसे बोलते हैं हम पश्चिम दिशा। क्या बोलते हैं, आपने कहा पश्चिम वाला हिस्सा है तो अपन इसे पश्चिम बोलेंगे। मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा पूर्व वाला हिस्सा है तो अपन इसे पूर्वी दिशा बोलेंगे। ठीक, ये आपकी दिशाएं हो गई। अगर मैं इसको कहूं उत्तर, इसको कहूं पूर्व, तो ये जो बीच का हिस्सा है वो कौन सा होगा, आपने कहा उत्तर पूर्व। अगर मैं कहूं उत्तर, ये पश्चिम, ये बीच का जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, आपने कहा कि इसे बोलते हैं अपन उत्तर पश्चिम। ये कौन सा है, दक्षिण, ये पश्चिम। इनकी बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, अपन ने कहा कि दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा है, दक्षिण पूर्व। इनकी बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, आपने कहा दक्षिण पूर्व। ठीक, इतनी बात क्लियर होती है। चलो इसके बाद अगर मैं आपको यहां पर बताता जाऊं, मैंने कहा 18 रेलवे जोनों के बारे में आपको पढ़ना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार मैंने भारत को 4 दिशाओं में बांट दिया है। तो मैंने कहा कि उत्तर में जाओगे तो कौन सी मिलती है, आपने कहा उत्तर दिशा। मैंने कहा दक्षिण में आओगे कौन सी मिलती है, आपने कहा दक्षिण दिशा। अगर मैं कहूं कि ये पश्चिम वाला एरिया है और मैं कहूं ये पूर्व वाला एरिया है। ठीक, तो मैंने कहा कि सबसे पहला मैं आपको रेलवे जोन बता रहा हूं, 1 नंबर। ठीक, यहां पर अपन रेलवे जोन लिखते जाएंगे और यहां पर देखते जाएंगे। क्लियर। इसके बाद मैंने कहा कि भारत का पहला रेलवे जोन मतलब भारत का पहला मंडल कौन सा है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दिशाओं में आपके मंडल बने हुए हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि सबसे पहला जो जोन आता है, मैंने कहा ये कौन सी दिशा है, आपने कहा उत्तर वाला एरिया है भैया। कौन सा है, उत्तर वाला है ना। अगर मैं यहां पर उत्तर में जाऊंगा तो मैंने कहा ये जो पूरा हिस्सा है वो उत्तरी वाला हिस्सा है कि नहीं, बोलो, है ना। तो मैंने कहा ये जो हिस्सा है वो उत्तरी वाला हिस्सा है। तो मैं पहले को क्या दूंगा, तो आपने कहा पहला अपना जो जोन मंडल होगा वो क्या होगा, तो आपने कहा उत्तरी मंडल। कौन सा होगा, तो आपने कहा कि पहला हो गया आपका उत्तरी मंडल। ठीक, कौन सा हो गया, आपने कहा उत्तरी मंडल। मैंने कहा कि उत्तरी मंडल की बात करूं तो ये क्या है, आपने कहा हरियाणा। ये क्या है आपका यूपी। और अब मैं यहां पर गया तो यहां पर अपना क्या मिलता है, आपने कहा दिल्ली। ठीक, हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे आपने क्या बताया, आपने कहा दिल्ली है भैया अपना ये। और हमारे उत्तर की दिशा में जाएंगे तो उत्तरी जोन का जो मुख्यालय होगा, तो आज हम जो अपने मुख्यालय देखेंगे तो मैंने कहा इनके मुख्यालय, यहां पर आप मुख्यालय एडन डाल लीजिए, क्या है इसके मुख्यालय, रेलवे जोन। ठीक, तो मैंने कहा मुख्यालय की बात करें, मैंने कहा उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहोगे उत्तर में जाओगे क्या मिलेगा, दिल्ली वाला हिस्सा मिलेगा। तो मैंने कहा कि इसका जो मुख्यालय हो गया वो कहां पर हो गया, तो आपने कहा दिल्ली। पहला रेलवे जोन यहां पर आपका कंप्लीट होता है। मैंने कहा पहले रेलवे जोन की बात करें तो मैंने कहा पहला रेलवे जोन कहां पर हो गया, आपने कहा दिल्ली हो गया। और इसे हम बोलते हैं क्या, उत्तरी जोन। ठीक, या उत्तरी मंडल। चलो अगर मैं दूसरे की बात करूं यहां पर, आपने कहा ये हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि नीचे आओगे कौन सी दिशा मिलती है, आपने कहा दक्षिण दिशा मिलती है भाई साहब, मिलती है कि नहीं बोलो। मैंने कहा ये कौन सी आपकी दक्षिण। और दक्षिण की बात करूं तो ये जोन जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा दक्षिणी जोन या दक्षिणी मंडल। ठीक, अगर मैं इनके मुख्यालय की बात करूं तो मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां पर क्या मिलता है, तो आपने कहा यहां पर भैया अपना एक मिलता है जिसका नाम है चेन्नई। क्या मिलता है, तो आपने कहा चेन्नई। और मैं अगर चेन्नई की बात करूं तो ये कौन से जोन का मुख्यालय हो गया, तो आपने कहा ये हो गया आपने दक्षिणी जोन का मुख्यालय। तो मैंने कहा कि इसे बोलेंगे अपन चेन्नई। ये हो गया आपका दूसरा वाला। ठीक, पहले की बात करें मैंने कहा उत्तरी वाला हो गया, दक्षिणी वाला हो गया, क्योंकि दक्षिण की दिशा में आता है ये, आता है कि नहीं बोलो।
दक्षिण में आता है ना, तो मैंने कहा ये उत्तर में आता है, इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया, उत्तरी जोन। ठीक, ये दक्षिण में आता है इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया, आपने कहा दक्षिणी जोन। अब इसके बाद आ जाओ पश्चिमी वाले हिस्से में। यहां पर देखोगे पश्चिम वाला हिस्सा है, तो मैंने अगला हेडिंग क्या डाल दिया, आपने कहा आपने अगली हेडिंग जो डाल दी वो डाल दी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक, मैंने कहा पश्चिमी वाले हिस्से में जाओगे तो मैंने कहा यहां पर क्या है, तो आपने कहा मुंबई, तो मैंने कहा यहां पर क्या हो गया, आपने कहा मुंबई हो गया, क्योंकि ये पश्चिम की दिशा में पड़ता है, तो मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा हो गया वो मुंबई हो गया। ये कौन सी दिशा में आता है, आपने कहा ये पश्चिम दिशा में आता है, इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, आपने कहा पश्चिमी दिशा। ठीक, तो मैंने कहा ये किस जोन का मुख्यालय हो सकता है, मुंबई, तो आप कहोगे जब पश्चिम में है तो पश्चिमी जोन का मुख्यालय ही होगा। चलो, तो मैंने कहा कि अगला पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताओगे मुंबई में। कौन सा हो गया, मुंबई। 3 दिशाएं हो गई आपकी, मतलब 3 मंडल हो गए। अब देखो चौथे की ओर, अगर मैं चौथे की बात करूं तो मैंने कहा चौथा मंडल कौन सा है, आप कहोगे भैया ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम वाला एरिया हो गया। अब पूर्वी वाले हिस्से में भी तो चले जाओ। मैंने कहा चलो भैया पूर्वी वाले हिस्से में जाते हैं। अगर मैं पूर्वी की बात करूंगा तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा, और यहां पर गए तो ये जो यहां पर आता है वो क्या आता है, तो आपने कहा ये पूर्वी वाले हिस्से में आपका आता है, जिसका नाम क्या है, तो इसे अपन बोलेंगे क्या, तो आपने कहा कि कोलकाता। क्या बोलेंगे, आपने कहा कोलकाता। और कोलकाता की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने कहा ये किस दिशा में आता है, आपने कहा पूर्वी वाले हिस्से में आता है। तो मैं अगली जो हेडिंग देने वाला हूं वो क्या देने वाला हूं, तो आपने कहा पूर्वी जोन का मुख्यालय। और मैंने कहा पूर्वी जोन का मुख्यालय क्या है, तो आपने कहा कोलकाता है भैया। कौन सा आता है, आपने कहा कोलकाता। अगर मैं कोलकाता की यहां पर बात करूं तो मैंने कहा कौन सी दिशा में आता है, आप कहोगे पूर्वी वाले हिस्से में आता है। कहां पर आता है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में आता है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो मैंने कहा उत्तर में क्या आता है, आपने कहा उत्तर में दिल्ली आता है, उत्तरी जोन का मुख्यालय। दक्षिण में क्या आता है, चेन्नई आता है, दक्षिणी जोन का मुख्यालय। पश्चिम में क्या आता है, आपने कहा मुंबई, इसीलिए अपन ने इसे नाम रख दिया पश्चिमी जोन का मुख्यालय। मैंने कहा पूर्वी वाले हिस्से में क्या आता है, तो आपने कहा पूर्वी वाले हिस्से में भाई साहब अपना आता है कोलकाता, और इसे अपन ने नाम क्या दे दिया, तो आप कहोगे कि इसे अपन ने नाम दे दिया क्या, तो आपने कहा पूर्वी जोन का मुख्यालय। ठीक, यहां पर आपकी इतनी चीजें क्लियर होती है, मतलब आपके जो 4 मंडल है वो आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं। ठीक, इसके बाद अपन 5वीं की ओर बढ़ेंगे। चलो, अगर मैं आपसे कहूं ये जो एमपी का है वो मध्य वाला हिस्सा है, क्या है, तो आपने कहा बीच वाला हिस्सा, मतलब मध्य वाला हिस्सा है। ठीक, ये एमपी का क्या है, मध्य वाला हिस्सा है। ये क्या है, उत्तर वाला हिस्सा है। अगर मैं आपसे कहूं ये उत्तर है ये मध्य, तो अपन इसे एक दिशा का नाम दे सकते हैं जिसका नाम है उत्तर मध्य दिशा, क्योंकि देखो ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये आपका मध्य वाला हिस्सा है। इन दोनों को अगर मैं काउंट कर दूंगा तो इसे अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा उत्तर मध्य दिशा, तो मैंने कहा उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक, तो मैंने कहा कि कौन सा है अगला 5वां अपना, उत्तरी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, मतलब उत्तर और प्लस मध्य दोनों को मिलाने पर अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा दोनों को मिलाने पर हम बोलेंगे उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। और क्या होगा, आपने कहा ये क्या है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में क्या है, आपने कहा इलाहाबाद, जिसका नाम क्या रख दिया, प्रयागराज। तो मैं कहूंगा इलाहाबाद अपना ये हो गया किस वाले हिस्से में, आपने कहा ये वाला हिस्सा किसका है, तो आपने कहा इलाहाबाद। लेकिन अब हमको इलाहाबाद याद नहीं करना है, हमको जो करना है वो क्या करना है, तो आपने कहा हमको अब करना है प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज क्वेश्चन में आपका आएगा। क्या आएगा, तो आपने कहा प्रयागराज, तो आपने कहा प्रयागराज। ठीक, ये अपना हो गया प्रयागराज। तो प्रयागराज की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है, आप यहां पर लिख दो मध्य वाला हिस्सा है। कौन सा है, तो आपने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो है मध्य वाला हिस्सा।
ठीक। अगर मैं कहूं उत्तर वाला हिस्सा, ये मध्य वाला हिस्सा, अगर मैं दोनों को यहाँ पर काउंट कर दूंगा तो ये जो हिस्सा बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, आपने कहा उत्तर मध्य बन जाएगा। तो उत्तर मध्य का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो आप कहोगे वो है आपका प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद में। यहां पर शॉर्ट में इलाहाबाद भी लिख लीजिए। ठीक, कहां पर, तो आपने कहा इलाहाबाद। ये आपका इतना क्लियर होता है। दिल्ली अपन इस साइड लिख देते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपने कहा यहां पर हो गई आपकी दिल्ली। चलो, पहला कौन सा हो गया, उत्तरी जोन, उत्तर की दिशा में हो गया, दक्षिणी वाला, पश्चिमी वाला, पूर्वी वाला। अब आ गया अपन उत्तर मध्य वाला। ठीक, मतलब उत्तरी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो होता है वो कहां पर होता है, आपने कहा इलाहाबाद होता है, क्योंकि इलाहाबाद मध्य वाले हिस्से में पड़ता है। उत्तर और मध्य दोनों दिशाओं को अपन ने क्या बोल दिया, उत्तरी मध्य दिशा, और अपन ने इसे नाम क्या दिया, प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद वाला हिस्सा। ठीक, ये कौन सी है, दक्षिण वाला हिस्सा है। ये यहां पर आओगे तो ये कौन सा आपका मध्य वाला हिस्सा है। तो मैंने कहा कि अगर आप दक्षिण मध्य रेलवे जोन की मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है, आपने कहा सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद कहां पर आता है, आपने कहा तेलंगाना वाले हिस्से में आता है। तो मैंने यहां पर बना दिया क्या, आपने कहा सिकंदराबाद। क्या बना दिया, आपने कहा कि सिकंदराबाद, आपने बना दिया क्या, सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये मध्य वाला हिस्सा है, ये आपका दक्षिण वाला हिस्सा है। इन दोनों को अगर काउंट करोगे तो कौन सी दिशा मिलती है, आपने कहा दक्षिण मध्य दिशा मिलती है। और अपन ने कहा दक्षिण मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय होगा वो कहां पर होगा, तो आप भाई साहब आसानी से बता दोगे कि जो होगा आपका वो होगा सिकंदराबाद। कहां पर होगा, आपने कहा सिकंदराबाद। ठीक, यहां पर आपका अगला कंप्लीट होता है। पहले इसे अपन क्या लिख देंगे, प्रयागराज। अगला कौन सा आपने का छठवां है, जो कौन सा है, दक्षिण या दक्षिणी मध्य रेलवे। इसे क्या लिखेंगे, आपने कहा इसे अपन लिख देंगे भाई साहब, क्या लिख देंगे, सिकंदराबाद। चलो ठीक, ये आपके 6 हो गए यहां पर कंप्लीट। अब हम जो लिखने वाले हैं वो इस साइड को लिखने वाले हैं। चलो, इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है, आपने कहा ये आपका है पश्चिमी वाला। ये कौन सा है, मध्य वाला। यहां पर अगर देखोगे तो क्या पड़ता है, मैंने कहा जबलपुर। क्या पड़ता है, तो आपने कहा जबलपुर। और मैं यहां से यहां तक की अगर बात करूं इस वाले हिस्से की, तो आपने कहा कि ये कौन सा हो गया, आपने कहा पश्चिम वाला हिस्सा हो गया। ये कौन सा हो गया, आपने कहा मध्य वाला हिस्सा हो गया। दोनों दिशाओं को मैं काउंट कर दूंगा तो क्या कहेंगे, आपने कहा कि इसे बोलेंगे अपन पश्चिम मध्य दिशा। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय ही कहां पर है, तो आपने कहा जबलपुर में। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको अगला जो मिला वो क्या मिला, आपने कहा यहाँ पर 7वीं हेडिंग डाल लेंगे, जिसे अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा इसे हम बोलते हैं पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। तो आप लिखेंगे यहां पर पश्चिम मध्य। मुख्यालय कहां पर है, आप बताओगे, मुख्यालय आपका भाई साहब है जबलपुर में। कहां पर है, तो आप कहोगे जबलपुर में। ये आपकी यहां पर बात क्लियर होती है। ठीक, मैंने कहा कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहां पर आता है, तो आप कहोगे ये आता है आपका जबलपुर में। ठीक, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, ये मध्य वाला हिस्सा है। दोनों को काउंट कर देंगे पश्चिम मध्य, और पश्चिम मध्य में क्या पड़ता है, आपने कहा कि जबलपुर पड़ता है। तो मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगर इस वाले हिस्से की बात करूं, मैंने कहा इसे मैंने दे दिया 8वां हिस्सा। और मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा पूर्वी वाला हिस्सा है भाई साहब। कौन सा, पूर्वी वाला। मैंने कहा कि ये कौन सा है, आपका मध्य वाला हिस्सा चल ही रहा है। मैंने कहा पूर्वी वाला हिस्सा। ये कौन सा है, आपने कहा कि ये आपका मध्य वाला हिस्सा। तो पूर्व प्लस मध्य को अपन मिलाएंगे तो दिशा क्या बोलेंगे, आपने कहा पूर्वी मध्य दिशा। और अपन इसी को बोलते हैं पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। मैंने कहा कहां पर है, तो ये क्या है आपका बिहार। और बिहार को हटाकर अपन यहां पर लिख रहे हैं हाजीपुर। बिहार को हटाकर क्या लिख रहा है, आपने कहा सर यहां पर आप हाजीपुर लिख दो तो और अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, जैसा आप कहोगे मैं वैसा लिखूंगा। ठीक, आप कहो पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान भी लिख दूंगा। ठीक, तो मैंने कहा यहां पर क्या है, आपने कहा हाजीपुर।
अगर मैं इस दिशा की बात करूं, मैंने कहा ये पूर्वी वाला हिस्सा है, ये कौन सा आपने कहा मध्य वाला हिस्सा है, तो मैं यहां पर जाऊं तो ये जो दिशा मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपने कहा उत्तर पूर्व नहीं पूर्व मध्य, तो अपन ने अगले का नाम क्या दिया, आपने कहा पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या हो सकता है, तो आप कहोगे भैया ये हाजीपुर जो है वो पूर्व मध्य में पड़ रहा है, तो अपन इसे हाजीपुर दे देंगे। ठीक, मैंने कहा किसका, तो आपने कहा ये पूर्वी वाला हिस्सा है, और मैंने कहा कि पूर्वी से अपन सीधे आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाजीपुर, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, मैंने कहा ये मध्य ये पूर्व, इसी को अपन काउंट कर देंगे पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। तो मैंने कहा क्या है, आपने कहा हाजीपुर, कौन सा हो गया, हाजीपुर हो गया। देखो यहाँ पर आपके 7 कंप्लीट 8 यहाँ पर आपकी कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब अभी अपन को कितने और पढ़ने हैं, आपने कहा 10 पढ़ने हैं। ठीक, इनके जो मुख्यालय है वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर ऐसे भी फैक्ट बताने वाला हूं कि जो आपने ना तो कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। ठीक, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको आगे चलकर। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने कहा कि ये तो हो गए आपके 8। अगर मैं 9वें की बात करूं तो मैंने कहा कि देखो ये आपकी दिशाएं कंप्लीट होती हैं। उत्तर हो गई आपकी, दक्षिण हो गई, पश्चिम पूर्व वाला हिस्सा हो गया, उत्तर मध्य हो गया, दक्षिण मध्य हो गया, पश्चिम मध्य हो गया, पूर्व मध्य हो गया। ठीक, अब अपन जो दिशा की बात करें तो मैंने कहा ये क्या है, आपकी उत्तर वाला हिस्सा, ये कौन सा है आपका पश्चिम वाला हिस्सा। उत्तर पश्चिम को मिलाकर ही अपन क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक, तो मैंने कहा अगला जोन का जो मुख्यालय होगा वो जोन का नंबर क्या होगा, आपने कहा 9वां नंबर होगा, और अपन क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ये उत्तर और ये पश्चिम, तो अपन बोलेंगे इसे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय। और मैंने कहा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर हो सकता है, आपने कहा ये जो है वो है राजस्थान, और आपने कहा भैया राजस्थान को मिटा दो सर। मैंने कहा ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। पाकिस्तान लिख दूं क्या, यहाँ पर नहीं लिख सकता ना, क्योंकि पाकिस्तान तो ये वाला एरिया है। तो बताओ क्या लिख दें, जयपुर लिख दें। हाँ चलो, तो जयपुर लिख देते हैं अपन। तो मैंने कहा यहाँ पर अपना हो गया आपका जयपुर, क्या हो गया, आपने कहा जयपुर। भैया आप जो कहोगे मैं वो लिखता जाऊंगा। ठीक, तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया, आपने कहा जयपुर हो गया। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ये कौन सी है, पूर्व दिशा है। अगर मैं पूर्व और पश्चिम दोनों को मिला दूंगा तो यहां पर जो दिशा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, आपने कहा उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं इसे। ठीक, और मैंने कहा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहां पर होगा, तो आपने कहा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का जो मुख्यालय होगा उसी को अपन बोलेंगे जयपुर। ठीक, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में हर बार कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताओगे ये पड़ता है आपका जयपुर में। तो मैंने यहां पर ये दिशा कौन सी है, आपने कहा ये आपकी जो दिशा है वो है उत्तर, ये कौन सी है पश्चिम, और ये अपना कौन सा आ गया, जयपुर। ठीक, तो मैंने इसे नाम क्या दिया, आपने कहा जयपुर। ये आपका 9वां खत्म होता है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं 10वें की बात करूं, मैंने कहा ये अपना नंबर है 10वां। मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा दक्षिण, ये कौन सा है, आपने कहा पश्चिम। फिर गेम, हाँ भैया गेम तो यहाँ पर चल ही रहा है अपना। मैंने कहा ये दक्षिण और ये पश्चिम, दोनों को अगर मैं काउंट करूं कौन सी दिशा मिलेगी, आपने कहा कि दक्षिण पश्चिम। मैंने कहा दक्षिण पश्चिम के बीच में अगर तुम इस वाले एरिया में आओगे तो यहाँ पर क्या मिलता है, तो आपने कहा हुबली सर। क्या मिलता है, आपने कहा हुबली। कहां पर है, तो आपने कहा हुबली, भैया आपने वही क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला। ठीक, अगर मैं दोनों दिशाओं को काउंट कर दूं तो मैंने कहा ये कौन सी आपकी, तो आपने कहा कि ये आपकी मिलती है दक्षिण, ये पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम दिशा में जो मुख्यालय है वो कौन सा है, आपने कहा हुबली। तो अपन ने कहा अगला जो रेलवे जोन है वो कौन सा है, आपने कहा अगला रेलवे जोन का नाम क्या है, कौन से नंबर का, आपने कहा 10वें नंबर का, उसे क्या बोलेंगे, आपने कहा दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे, अपन ने कहा कि दक्षिण पश्चिम। और मैं दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो मैंने कहा दक्षिण पश्चिम जो है वो कहां पर आता है, आप कहोगे ये दक्षिण वाली दिशा है, और ये अपन ने कहा ये पश्चिम वाली है। दक्षिण पश्चिम को मिलाकर अपन दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और मैंने कहा यहाँ का जो मुख्यालय है वो क्या है, तो आप कहोगे यहाँ का मुख्यालय है आपका हुबली। कहीं कहीं पर हुबली भी लिखा होता है, तो हुबली और हुबली ठीक है वो। मैंने कहा कि आपने कहा कि ये दक्षिण वाला और पश्चिम वाला एरिया हो गया कंप्लीट।
इसके बाद अपन को क्या बनाना है, आपने कहा 11वां सर 10 तक यहां पर कंप्लीट होते हैं आपके। मैंने कहा ये कौन सी, आपने कहा ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये कौन सी आपने कहा पूर्वी वाला हिस्सा है। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये अपनी कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा होगा। तो मैंने यहां पर इसको काउंट कर दिया, ये कौन सा है, आपने कहा कि ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है, और मैंने यहीं पर इसको एक नाम दे दिया, क्या आपने कहा कोलकाता। ये पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भी है, ये दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का भी मुख्यालय है, क्योंकि ये पूर्वी दिशा में भी पड़ता है और ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में भी पड़ता है। तो मैंने कहा इसको अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा इस दिशा को दक्षिण, इसे पूर्व। तो अगला कौन सा होगा, आपने कहा दक्षिण पूर्वी मंडल। ठीक, मैंने कहा कि दक्षिण पूर्वी जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताओगे कोलकाता। चलो यहां पर अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने कहा कि अगला कौन सा है, तो आपने कहा अगला भैया अपना आएगा 12वां। 12 की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं बनाया गया है। ठीक, तो यहां पर अपने 11 ही रहेंगे। अब देखो 12 में, अब मैंने आपसे कहा कि भैया मध्य वाला हिस्सा क्या है, तो आप कहोगे भैया मध्य वाला तो हिस्सा ये वाला है ना, ये बीच का, यही है ना मध्य वाला। तो मैंने कहा अगर मैं मध्य में जाऊंगा तो मुझे ये वाले हिस्से मिलेंगे। ऐसे मैंने कहा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ वाला है, थोड़ा महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है। ठीक, क्योंकि ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व। तो मैंने कहा कि अगला जो आने वाला है वो क्या है, तो आपने कहा मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। और मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी कौन है, तो आपने कहा ये है आपका मुंबई। ठीक, तो अपन ने कहा कि अगला क्या डालेंगे, आपने कहा मुंबई। बगल से डाल लीजिए आप चर्च गेट, क्योंकि ये चर्च गेट में है। ठीक, तो अपन ने कहा मुंबई चर्च गेट कौन का है, तो आपने कहा कि मध्य मुख्यालय, मतलब भारत का जो मध्य वाला हिस्सा है वो आपने कहा ये वाला हिस्सा है। तो मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय होगा वो क्या होगा, आपने कहा मुंबई। ठीक, ये अपना कौन सा हो गया, आपने कहा मध्य वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद आपके 12 कंप्लीट होते हैं। अब देखो 13वां। अब देखो अगर मैं ये वाले तटों की बात करूं तो मैंने आपको कितने तट बताए थे, तो आपने कहा कि सर आपने हमको तट बताए थे दो तटों में आपने उनके प्रकार भी बताए थे। पहले के कितने थे, आपने कहा 3 पहले के, दूसरे के कितने थे, 3 दूसरे के थे। तो अपन को यहाँ पर तट नहीं देखना है, लेकिन ये वाली चीज आपको याद रखना है कि इसे अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा सर पूर्वी तट। क्या बोलेंगे, पूर्वी तट, क्योंकि ये पूर्व की दिशा में आता है। तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा क्या है, तो आपने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा है। और उड़ीसा में अगर जाओगे तो मैंने उड़ीसा की राजधानी क्या, आपने कहा भुवनेश्वर। और ये भुवनेश्वर कहां पर आती है, तो आप कहोगे पूर्वी तट में आती है। किस में आती है, आप कहोगे पूर्वी तट में आती है। तो मैंने यहां पर नाम लिख दिया क्या, आपने कहा भुवनेश्वर। कौन सा है, तो आपने कहा भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो यही जो मुख्यालय है वो पूर्वी तट का मुख्यालय है। किसका है, आपने कहा पूर्वी तट, क्योंकि कहां पर आ रहा है, तो आपने कहा कि ये जो आ रहा है वो आ रहा है आपकी पूर्वी तट में। तो मैंने कहा कि अगला कौन सा हो गया, आपने कहा पूर्वी तट। मुख्यालय क्या है, आपने कहा भुवनेश्वर। कौन सा है, तो आपने कहा भुवनेश्वर। चलो यहां पर अपनी देखो, यहां पर 13वां अपना कंप्लीट होता है पूर्वी तट का मुख्यालय। ठीक, अब इसके बाद देखो मैंने कहा ये कौन सी आपकी, अभी तो अपन उत्तर पूर्व की ओर आ रहे थे, लेकिन उत्तर पूर्व में कोई मुख्यालय नहीं है, इसीलिए मैं पूर्व से उत्तर की ओर जाता हूं। कहां से कहां तक, आपने कहा सर पूर्व से उत्तर की ओर जाओ तो एक आध मिल जाएगा। मैंने कहा भैया मिल जाएगा, तो चलो चलते हैं। मैंने कहा ये कौन सी है, आपने कहा पूर्वी वाला हिस्सा। ये कौन सा है, आपने कहा उत्तरी वाला हिस्सा। तो इस दिशा को अपन मिलाकर उल्टी क्या बोलेंगे, मैंने कहा इसे अपन बोल दो पूर्व उत्तर। कौन सा,
पूर्व उत्तर मतलब पूर्व प्लस उत्तर। और मैंने कहा पूर्व उत्तर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा पूर्व उत्तर कहां पर है, तो आपने कहा पूर्वी वाला हिस्सा ये है, उत्तरी वाला हिस्सा ये है। और अगर तुम यहां पर आओगे तो यहां पर क्या है, आपने कहा गोरखपुर क्या है, तो आपने कहा गोरखपुर। और मैं इन दोनों को आपस में यहां पर मिलाता हूं तो इसे अपन ने नाम क्या दिया, आपने कहा पूर्वोत्तर। और इसका ही मुख्यालय कहां पर है, तो आपने कहा इसी का मुख्यालय है आपका गोरखपुर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर का मुख्यालय कहां पर है तो आप बताओगे पूर्व प्लस उत्तर, पूर्वोत्तर। मैंने कहा बीच में क्या है, आपने कहा गोरखपुर, तो ये किसका हो गया, पूर्व उत्तर मुख्यालय। तो मैंने यहां पर अगला नाम क्या दिया 14वां, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय क्या होगा, आपने कहा कि इसका मुख्यालय होगा गोरखपुर। ठीक, यहां पर आपके 14 कंप्लीट होते हैं। अब देखो 15वां, 14 यहां पर आपकी कंप्लीट हो गए। अब आपको 15वां देखना है कि 15वां जो है वो किस प्रकार से है। मैंने कहा कि देखो ये आपका पूर्वोत्तर हो गया, इसके बाद अपन को कहां पर चलना है, मैंने कहा इस बार अब देखो आप, ये कौन सा है उत्तरी वाला हिस्सा, ये कौन सा है दक्षिणी वाला हिस्सा। अगर मैं दक्षिण पूर्व, और ये कौन सा है मध्य वाला हिस्सा, अगर मैं इन सभी को काउंट कर दूं, मैंने कहा ये मध्य वाला हिस्सा कर दिया मैंने काउंट, देखो कौन कौन सा कर दिया, दक्षिण वाला, मध्य वाला, और यहां से मैं लाया पूर्वी वाला हिस्सा। ठीक, क्या लाया, पूर्वी वाला हिस्सा। ठीक, तो मैंने कहा कि मैं ये यहां पर जो बनाने वाला हूं वो कौन सा बनाने वाला हूं, तो मैंने कहा अगले का मैं नाम रखूंगा दक्षिण, क्या रखेंगे अपन, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। मैंने कहा कौन सा, आपने कहा दक्षिण पूर्व मध्य। मैंने कहा दक्षिण वाला हिस्सा, पूर्व वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा, तीनों को काउंट कर देंगे तो क्या मिलेगा, आपने कहा दक्षिण पूर्व मध्य। और इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, तो आपने कहा बिलासपुर। और बिलासपुर कहां पर पड़ता है, आपने कहा छत्तीसगढ़ में, तो मैंने यहां पर लिख दिया बिलासपुर। कौन सा, आपने कहा बिलासपुर। तो मैंने अगला नाम जो दिया वो क्या दिया, आपने कहा सर आपने नाम दिया बिलासपुर। ये हो गया अपना कौन सा, बिलासपुर। ठीक, ये अपना कितने नंबर का हो गया, अपने आपने कहा 15वें नंबर का। आपके 3 और बचे अभी। ठीक, 3 और बचे हुए हैं। ये आपका दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ये कौन सी है, दक्षिण, ये पूर्व, ये मध्य वाला हिस्सा, तीनों को मैंने काउंट कर दिया। क्या मिला, आपने कहा बिलासपुर मिला, तो मैंने इसे नाम रख दिया दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। ठीक, मुख्यालय कहां पर है, तो आपने कहा मुख्यालय इसका जो है वो है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके बाद देखो अब 16वां, यहां पर कौन सा आने वाला है, आपने कहा सर 16वां आने वाला है। ठीक, अगर मैं 16वें की बात करूं तो मैंने कहा कि 16वां देखो आप, देखो ये पूर्वी वाला हिस्सा है, ये उत्तरी वाला हिस्सा है, और मैंने कहा ये जो है वो इसकी जो सीमा है, तो अगले को अपन बोलते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन। कौन सा, तो आपने कहा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये कौन सी है, पूर्वी वाला हिस्सा, ये कौन सा है, उत्तरी वाला हिस्सा। तो ये पूरी सीमा बढ़ रही है, और सीमा कहीं पर भी हो सकती है, मतलब ये जब सीमा बढ़ रही है तो मुख्यालय कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये कौन सा है, असम वाला क्षेत्र, और मैंने यहां पर एक स्थान बनाया जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा आप यहां पर एक बनाओगे जिसे बोलते हैं अपन गुवाहाटी, बोलते हैं ना। तो अपन ने कहा गुवाहाटी ये वाला हिस्सा है, तो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, तो आपने कहा ये असम वाला क्षेत्र खत्म कर दो, यहां पर लिखो आप गुवाहाटी। ठीक, तो मैंने कहा कि पूर्वी सीमांत रेलवे जोन कहां पर है, तो आपने कहा पूर्व जो है, उत्तर जो है ये उसकी सीमा वाला हिस्सा है। तो मैंने कहा कि यहां पर क्या है, तो आपने कहा कि यहां पर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसे बोलते हैं अपन पूर्वोत्तर सीमांत। ठीक, तो अपन ने कहा क्या है पूर्वोत्तर सीमांत का मुख्यालय, तो आप बताओगे क्या है, तो आप कहोगे गुवाहाटी। और ये गुवाहाटी की कहां पर पड़ता है, तो आपने कहा गुवाहाटी की पड़ता है ये मालीगांव में। कहां पर, तो अपन ने कहा गुवाहाटी के मालीगांव में, यहां पर ब्रैकेट में आप लिख लीजिए मालीगांव।
ठीक, इतनी बात आपकी क्लियर होती है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा अब देखो यहां पर अपन इनको मिटा देते हैं, मुख्यालय अपन यहां पर लिख रहे हैं। ठीक, तो अब मैंने आपसे कहा कि देखो अपना दक्षिण पूर्व मध्य वाला कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व मध्य वाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हो गया, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी। ठीक, मैंने कहा पूर्वी वाला हिस्सा उत्तरी वाला ये उसकी सीमा पर कौन सा बनेगा, तो आपने कहा गुवाहाटी, कहां पर, मालीगांव। ठीक, तो अपन ने कहा गुवाहाटी मालीगांव, कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद अपना 17वां अपन यहां पर लिखेंगे। ठीक, इसे बोलते हैं अपन मेट्रो। अपन ने कहा मेट्रो जोन का मुख्यालय, तो आपने कहा कि मेट्रो जो ट्रेन थी वो सबसे पहले कोलकाता में चली थी, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय बना दिया गया। तो मैंने कहा कहां पर, तो आपने कहा कोलकाता में 1984 को चली थी ना भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। ठीक, मैंने कहा कहां पर चली थी, आपने कहा कोलकाता में चली थी। तो मैंने कहा मेट्रो ट्रेन का जो मुख्यालय है उसे कहां पर बनाया गया, मैंने कहा कोलकाता में, तो मैंने इसे नाम दे दिया कोलकाता। ठीक, 17वां कंप्लीट होता है। अब देखो 18वां जो अभी लास्ट बना है, ठीक, लास्ट बना है वो कहां पर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाएगा आपका परीक्षा में कि 18वां जो जोन है वो कौन सा है। आपने कहा ये कौन सा है, आपने कहा दक्षिणी वाला हिस्सा, मैंने कहा इसे क्या बोलेंगे, आपने कहा पूर्वी तटीय बोलेंगे। तो मैंने कहा कि ये दक्षिणी हिस्से को अपन बोल दो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। तो मैंने कहा दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, हाँ, इसे अपन क्या नाम देंगे, दक्षिण तटीय, क्या बोलेंगे, आपने कहा दक्षिण तटीय रेलवे जोन। मैं इसको आंध्र प्रदेश को यहां से खत्म कर देता हूं। तो मैंने कहा कि यहां पर अपन लिख दे भाई साहब विशाखापट्टनम, अच्छा रहेगा। तो आपने कहा जी सर अच्छा रहेगा, आप लिख दो यहां पर विशाखापट्टनम। ठीक, अगर मैं विशाखापट्टनम की बात करूं तो मैंने कहा विशाखापट्टनम किस जोन का मुख्यालय है, तो आपने कहा जो 18वां अभी बना है वर्तमान में उसे अपन बोलते क्या है, आपने कहा दक्षिण तटीय रेलवे जोन बोलते हैं। मुख्यालय कहां पर है, आपने कहा विशाखापट्टनम। तो अगला जो आने वाला है वो कौन सा है, आपने कहा कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपने कहा ये पड़ता है आपका विशाखापट्टनम में। ठीक, यहां पर इतना आपका कंप्लीट होता है, मतलब ये आपके 18 रेलवे जोन यहां पर कंप्लीट हो गए कि नहीं बोलो। ठीक, दिशाओं के अनुसार हमने सभी रेलवे जोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब देखो किस प्रकार से आपको मैं अलग से फैक्ट बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलो, अगर मैं यहां से आपको बात करूं, मैंने कहा ये आपका कौन सा है, उत्तरी वाला हिस्सा है, दक्षिणी वाला है, पश्चिमी वाला है, पूर्वी वाला है। ठीक, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कहा था कि रेलवे जोन और मंडल का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा सर आपने तो बताया था कि रेलवे जोन मंडल का मतलब होता है कि मंडल मतलब समूह, मतलब रेलवे स्टेशनों के समूह को अपन क्या बोलेंगे, रेलवे मंडल बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलो, बोलेंगे ना। तो मैंने कहा कि कुछ आप यहां पर रेलवे स्टेशन देख लीजिए कि किस जोन में कितने रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही के आपको देखने हैं, पूरे के नहीं देखने हैं। ऐसे मैंने कहा उत्तरी वाले हिस्से की बात करें तो यहां पर पूछा जा सकता है कि उत्तरी जोन, हाँ, उत्तरी जोन का मुख्यालय कहां पर है, आप कहोगे उत्तरी जोन का मुख्यालय दिल्ली में। इसमें जो स्टेशन है वो कितने हैं, तो आपने कहा यहां पर जो स्टेशन पड़ते हैं उनकी संख्या है 1142। कितने हैं, तो आपने कहा 1142 आपके स्टेशन है यहां पर, मतलब 1142 स्टेशनों को मिलाकर कितने को, 1142 स्टेशनों को मिलाकर एक जोन का नाम रखा जिसे बोलते हैं अपन उत्तरी जोन। क्लियर। इसके बाद आया दक्षिणी वाले हिस्से में। दक्षिणी की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा इसके कितने हो गए, आपने कहा 1142। अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा दक्षिणी वाले की बात करूं तो दक्षिणी में कितने, तो आपने कहा दक्षिणी में आपके आते हैं 890। कितने आते हैं, आपने कहा 890। ठीक, मैंने कहा उत्तर में कितने, आपने कहा कि उत्तरी जोन में जो आपके स्टेशन है वो है 1142, 1142। दक्षिणी में कितने हैं, तो आपने कहा यहां पर जो स्टेशन आते हैं वो आते हैं 890। ये मैं पश्चिमी वाला हिस्सा देखूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा कि यहां पर जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, तो आपने कहा यहां पर आते हैं आपके 1046। कितने हैं, तो आपने कहा यहां पर है आपके 1046।
ठीक, कितने आपने कहा 1046 है। ठीक, मतलब 1046 यहाँ पर स्टेशन है। कहां पर? तो आपने कहा दक्षिणी जोन में। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछ सकते हैं एक आध दो। मैंने कहा कि ऐसे उत्तर में कितने आते हैं, तो आपने कहा उत्तरी जोन में जो आपके स्टेशन आते हैं वो 1142 आते हैं। दक्षिणी में कितने आते हैं? 890 आते हैं। मैंने कहा पश्चिमी वाले हिस्से में कितने आते हैं? आपने कहा 1046 आते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये पूर्वी वाला हिस्सा है, और पूर्वी में कितने आते हैं? आपने कहा 576, ये पूर्वी वाले हिस्से में आते हैं। कितने? 576 कितने आते हैं? आपने कहा 576 आपकी पूर्वी रेलवे जोन में स्टेशन आते हैं। ठीक, ये आपका कौन कौन सा हो गया? आपने कहा देखो उत्तर वाला हो गया, दक्षिण वाला हो गया, पश्चिम वाला हो गया, पूर्व वाला हो गया। उत्तर में कितना है? आपने कहा कि 1142। दक्षिण में कौन सा है? आपने कहा 890 दक्षिण में पड़ता है। अगर मैं पश्चिम वाले एरिया की बात करूं, मैंने कहा 1046, और अगर मैं पूर्वी हिस्से की बात करूं तो 576। ठीक, ये आपके क्या क्या है? तो आपने कहा ये स्टेशन है, किसमें आते हैं? आपने कहा कि जोन मंडल में आते हैं। देखो कभी कभी इसका भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। कौन सा रेलवे जोन है? आपने कहा पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक, पश्चिम मध्य रेलवे जोन की बात करूं तो वहां पर जो स्टेशन आती है वो आती है 372। मैंने कहा कि कहां पर है आपका भैया पश्चिम मध्य रेलवे जोन? मैंने कहा ये वाला हिस्सा है। और मैंने कहा कि यहाँ पर जो स्टेशन आती है वो कितने आते हैं? तो आपने कहा कि यहाँ पर आती है 372 स्टेशन। पूछे जा सकते हैं कि 372 स्टेशन किस रेलवे जोन में आते हैं, तो आप कहोगे ये आते हैं पश्चिम मध्य रेलवे जोन में। ठीक, केवल अपन को 5 ही याद करने थे। उत्तर में कितने आते हैं? मैंने कहा उत्तरी वाले जोन में आते हैं आपके 1142। दक्षिणी में कितने आते हैं? 890 आते हैं। मैंने कहा कि अगर पश्चिम वाले एरिया में पहुंचोगे, पश्चिमी में 1046, पूर्वी वाले हिस्से में 576, और मैंने कहा कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जबलपुर वाला, वहां पर कितने स्टेशन आते हैं? तो आपने कहा 372 स्टेशन आते हैं। ठीक, ये आपकी यहां पर इतनी चीज कंप्लीट होती है कि नहीं? बोलो, होती है ना। चलो, यहां पर आपकी हो गई इतनी चीज आपकी कंप्लीट। अब मैंने कहा कि भाई साहब इनकी लंबाइयां भी देख लो, तो आप 2-3 की लंबाई भी देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने कहा कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मैंने कहा ये आपका दिल्ली है, और अगर मैं इस दिल्ली की बात करूं, मैंने कहा दिल्ली रेलवे जोन जो है वो कितने स्टेशनों से मिलकर बना? तो आप बताओगे 1142 स्टेशनों से मिलकर बना है। लेकिन ये 1142 जो स्टेशन है इनकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद होना चाहिए, लंबाई इसकी जो है वो है 69-68 किलोमीटर। मैंने कहा कितना? तो आप बताओगे इसको, ये जो लंबाई है इसकी वो कितनी है? आप कहोगे इसकी लंबाई कितनी है? तो आप बता देना 69-68 किलोमीटर। कितनी है? आपने कहा 69-68 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, मैंने कहा ये जो हिस्सा है अपन वो थोड़ा और इधर को बना रहे हैं, उत्तरी दिशा। ठीक, अपन ने कहा कि देखो अगर मैं कहूं दिल्ली किसका है, तो आपने कहा कि उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है। कितने स्टेशनों से मिलकर बना? मैंने कहा कि 1142। इनकी टोटल लंबाई कितनी है? आपने कहा 6968 किलोमीटर इनकी लंबाई है। दूसरे की अगर मैं बात करूं चेन्नई, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप बताओगे इसकी जो लंबाई है वो है 50-80 किलोमीटर। कितनी है? तो आपने कहा 50-80 किलोमीटर। ये आपके दक्षिणी रेलवे जोन जो स्टेशन है उनकी लंबाई है। ठीक, तो मैंने कहा पहले 1142 की लंबाई कितनी है? आपने कहा 6968। इसके बाद मैंने कहा कि 890, मतलब दक्षिणी वाले हिस्से की लंबाई कितनी है? आपने कहा कि 5080। ठीक, इसके बाद में कौन सा हिस्सा आता हूं? आपने कहा सर आप आ जाओ पश्चिमी वाले हिस्से में। और पश्चिमी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये कितने स्टेशन आते हैं यहाँ पर? मैंने कहा आपके जो स्टेशन यहाँ पर आते हैं वो कितने हैं? तो आपने कहा कि ये क्या था आपका पूर्वी वाला, कितने थे? 576। यहाँ पर जो स्टेशन आते हैं वो कितने आते हैं? तो आपने कहा कि सर आपके जो यहाँ पर स्टेशन आते हैं वो आते हैं 1046, और 1046 की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप बताओगे इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 6180। कितनी है? आपने कहा 6180 किलोमीटर। ठीक, तो मैंने कहा इसकी लंबाई कितनी होगी? आपने कहा 6180 किलोमीटर। कितनी है? आपने कहा 6180 किलोमीटर आपके किसकी है? तो आपने कहा कि
46 जो रेलवे स्टेशन है उनकी लंबाई है, और ये पश्चिमी वाले हिस्से में आती है। मतलब पश्चिमी जोन का मुख्यालय मुंबई में है, और पश्चिमी जोन में कितने रेलवे स्टेशन आते हैं? आपने कहा 1046 स्टेशन आते हैं। उनकी लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे उनकी जो लंबाई है वो है 6180, मतलब 6180। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है? तो आपने कहा ये आपका है कौन सा हिस्सा? आपने कहा पूर्वी वाला हिस्सा। और पूर्वी वाले हिस्से की अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा पूर्वी हिस्से की लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे 24-14 किलोमीटर। कितनी? 24-14 किलोमीटर। ठीक, मैंने कहा कि अगर आप पूर्वी वाले हिस्से में जाओगे तो पूर्वी वाले हिस्से में आपको एक मिलेगा जिसका नाम है पूर्वी जोन। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी जोन में जो स्टेशन आते हैं वो कितने आते हैं? तो आप कहोगे इसमें आते हैं 576 स्टेशन आते हैं। उन 576 की जो लंबाई है वो कितनी है? आपने कहा 2414 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा देखो ये आपका उत्तर वाला हुआ है, दक्षिण वाला हुआ है, पश्चिम वाला हुआ है, पूर्वी वाला हिस्सा हो गया। ठीक, अब यहां पर आपने एक और पढ़ा था जिसका नाम था पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था। तो अपन पश्चिम मध्य रेलवे जोन की बात करें तो मैंने कहा कहां पर गया भाई साहब? ये हैंगे। चलो, अपन ने कहा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने कहा कि इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो आपने कहा कि इसकी लंबाई होगी 2965 किलोमीटर। कितनी होगी? तो आपने कहा भाई साहब इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2965 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं 2965 की बात करूं तो मैंने कहा कि ये कहां पर है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में है। कौन सा जोन है? आप कहोगे कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन बोलते हैं। मुख्यालय कहां पर है? आप कहोगे जबलपुर में है। ठीक, मैंने कहा कि कितने स्टेशन आते हैं? आपने कहा 372 स्टेशन आते हैं। उन 372 की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप बताओगे इनकी जो लंबाई है वो है 2965, मतलब 2965 किलोमीटर इनकी क्या है? लंबाई है। चलो, ये तो आपके हो गए कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट थे, वो मैंने आपको बता दिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूं कि आपका जो 18वां जो भी बना है, 18वां कौन सा है? तो आप 18वां का नाम बताओगे। क्या बताओगे? दक्षिण तटीय। ये 18वां जोन है जो नया बना है। तो मैंने कहा कि ये कब बना है? तो आप बताओगे ये जो बना है भाई साहब, ये बना है आपका 27 जुलाई। कब? 27 जुलाई 2019 को। कब बना है? आपने कहा 27 जुलाई 2019 को इसे बनाया गया है। मैंने कहा कि 27 जुलाई 2019 को क्या बनाया गया है? आप कहोगे दक्षिण तटीय रेलवे जोन। ठीक, अपन ने कहा कि इसकी जो लंबाई है, मतलब इसमें स्टेशन काउंट अच्छे से नहीं हो पाए अभी, इसमें स्टेशन काउंट होने हैं, लेकिन लंबाई उन्होंने पहले ही दर्शा दी। जिसकी लंबाई कितनी है? तो आपने कहा कि 3456 किलोमीटर। कितनी है? तो आपने कहा 3456 किलोमीटर किसकी है? आप कहोगे दक्षिण तटीय रेलवे जोन की लंबाई है। ठीक, अपन ने कहा बना कब था? आपने कहा 27 जुलाई 2019 को बना था। मुख्यालय कहां पर है? आपने कहा विशाखापट्टनम में है। लंबाई कितनी? आप कहोगे 3456 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा के लिए। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि एक वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देखिए, आपको याद हो जाएंगी सब चीजें। चलो, ये तो हो गया अपना कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जो 27 जुलाई 2019 को बना था, 3456 किलोमीटर का है। अब आ जाओ भाई साहब फिर से ऊपर वाले हिस्से में। चलो, तो देखो यहाँ पर अपन कुछ फैक्ट लिखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये वाला जो हिस्सा है अपन इसको यहां पर बना दे रहे हैं। ठीक, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला यहां पर बना दो पूर्वोत्तर सीमांत। यहां पर क्या लिख दो? इसे पूर्वोत्तर सीमांत। ये कौन सा है? पूर्वोत्तर सीमांत। ठीक, और मेरे हिसाब से ये जो अपन ने पूर्वी वाला हिस्सा बना है, ये अपन इसे यहां पर लिख देते हैं पूर्वोत्तर। ठीक, चलो, मैंने कहा कि ये वाला हिस्सा अपन यहां से ले आते हैं और यहां पर इसको मिला देते हैं। ठीक, अब ठीक रहा होगा। चलो,
यहाँ पर देखो कुछ अपन फैक्ट देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? आप कहोगे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो आप बताओगे इसे बोलते हैं अपन उत्तरी रेलवे जोन या उत्तरी मंडल। ठीक, अगर मैं कहूं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन या रेलवे मंडल कौन सा है तो आप बताओगे इसे बोलते हैं अपन उत्तरी मंडल या उत्तरी जोन। ठीक, मुख्यालय कहां पर है? आपने कहा कि दिल्ली में है, ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब चलो इसके बाद मैंने कहा ये आपका क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है। ठीक, बड़ा ही पूछते हैं। अगर छोटे की बात करूं तो मैंने कहा कि छोटा कौन सा होता है, तो आप यहां पर लिख लीजिए छोटा, उसे बोलते हैं अपन उत्तर पूर्वी सीमांत। छोटा कौन सा है? आपने कहा उत्तर पूर्वी सीमांत। ठीक, ये उत्तर पूर्वी। देखो बड़ा की बात करें तो मैंने कहा बड़ा कौन सा है? आपने कहा उत्तरी जोन जो है वो सबसे बड़ा है भारत में। छोटा कौन सा? आपने कहा उत्तर पूर्वी सीमांत, ये छोटा है। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं पहला कौन सा है? पहला की बात करूं तो कौन सा है? तो मैंने कहा पहला जो है वो है आपका पश्चिमी वाला हिस्सा। तो मैंने कहा पहला आपका हो गया पश्चिमी जोन। कौन सा हो गया? पश्चिमी। दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? उत्तरी वाला। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि पहला जो है वो क्या है, तो आपने कहा कि पहला जोन सबसे पहले बना था आपका कौन सा? आपने कहा पश्चिमी जोन। इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया था। लंबाई की अगर मैं बात करूं, नहीं लंबाई की नहीं, लंबाई तो आपने देख ली है। अगर मैं बनवे की बात करूं, मैंने कहा कब बना था, तो ये जो बना था वो बना था 5 नवंबर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, 5 नवंबर 1951 को। कब बना था? आपने कहा 5 नवंबर 1951 को आपका पहला रेलवे जोन बना था, जिसका नाम क्या था? आपने कहा पश्चिम रेलवे जोन। मुख्यालय कहां पर आता है? आपने कहा भाई साहब मुख्यालय तो आपका सीधा पश्चिम एरिया में आएगा, इसका नाम है मुंबई। ठीक, कब बना था? मैंने कहा 5 नवंबर 1951 को ये बना था। दूसरे की बात करूं, मैंने कहा उत्तरी, और उत्तरी का मुख्यालय दिल्ली में है। मैंने कहा ये कब बना था, तो आप इसको बताओगे ये बना था अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। और कब? तो आपने कहा कि 14 अप्रैल 1952 को। ठीक, कब बना था? मैंने कहा 14 अप्रैल 1952 को आपका ये दूसरा रेलवे जोन बना था, जो कौन सा है? आपने कहा उत्तरी रेलवे जोन। ये कब बना था? 14 अप्रैल 1952 को। ठीक, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? तीसरे की बात भी करो तो चलो मैं तीसरा भी बता देता हूं, लेकिन पूछते नहीं है। तीसरा कौन सा है? आपने कहा तीसरा है अपना जो पूर्वोत्तर। कौन सा? आपने कहा पूर्वोत्तर। ठीक, मैंने कहा कि पूर्वोत्तर। इसके बाद मैंने कहा 18वां। देखो ये 18वां बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 18वां जोन कब बना था, तो अपन देखेंगे 18वां। और इसे अपन क्या बोलेंगे? आप बोलोगे इसे क्या? दक्षिण तटीय रेलवे जोन। कौन सा बोलोगे? तो आपने कहा आप बोलोगे इसे दक्षिण तटीय रेलवे जोन। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, 18वां सबसे लास्ट वाला हो गया। सभी की अपन ने इंपोर्टेंट लंबाइयां भी देख ली, कौन सा कहां पर है, सब चीजें देख ली। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो चलो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। ठीक, तो आपने ले लिए हैं। अब देखो थोड़ा मैं आपको 2 मिनट में पूरी चीजें रिवीजन करवा देता हूं। अगर मैं जोन की बात करूं तो मैंने कहा जोन का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा ये रेलवे में आते हैं और इसी को अपन बोलते हैं मंडल। मैंने कहा क्या होते हैं, तो आपने कहा कई स्टेशनों को मिलाकर ही अपन ऐसे नाम देते हैं मंडल। ठीक, कई स्टेशनों को मिलाकर अपन ऐसे क्या नाम देते हैं? आपने कहा मंडल देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होती है? मंडल देते हैं। ठीक, मैंने कहा कितने भारत में टोटल आपकी संख्या पूछी जाती है, मैंने कहा 18 है। किस प्रकार से है, तो देखो आप देखते जाओ जल्दी फटाफट। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी का चेन्नई, पश्चिमी का मुंबई, पूर्वी का कोलकाता, उत्तर मध्य का प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, मैंने कहा पश्चिम मध्य का जबलपुर, पूर्वी मध्य का हाजीपुर, उत्तर पश्चिम का जयपुर, और दक्षिण पश्चिम का हुबली,
और दक्षिण पूर्वी का कोलकाता, मध्य का मुंबई चर्चगेट, इसके बाद पूर्वी तट का भुवनेश्वर, पूर्वोत्तर का गोरखपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, मैंने कहा दक्षिण पूर्व मध्य का कौन है, बिलासपुर, इसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत का गुवाहाटी असम वाला क्षेत्र, इसके बाद मैंने कहा मेट्रो का कोलकाता, सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में कब 1984 को, मैंने कहा दक्षिणी तट का विशाखापट्टनम कौन सा है, 8वां है, 18वां है, कौन सा है, 18वां सबसे लास्ट में, मैंने कहा सबसे बड़ा उत्तरी जोन मुख्यालय नई दिल्ली, सबसे छोटा मैंने कहा पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी, कहां पर है, मालीगांव, मैंने कहा पहला पश्चिमी रेलवे जोन कब बना, 5 नवंबर 1951 को बना, दूसरा मैंने कहा कि दिल्ली उत्तरी वाला जिसका मुख्यालय दिल्ली में है कब बना, मैंने कहा कि 14 अप्रैल 1952 बाबा साहब की जयंती पर बना, मैंने कहा कि अगला तीसरा मैंने कहा पूर्वोत्तर वाला है, और इसके बाद मैं कहूं 18, तो 18 आता है अपना दक्षिण तटीय रेलवे जोन, आता है कि नहीं बोलो, आता है। चलो ये आपके इतने होगा कंप्लीट। कुछ अपन को लंबाइयां भी देखनी है। मैंने कहा ऐसे दिल्ली, मैंने कहा उत्तरी जोन की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 69-68, मैंने कहा दक्षिणी की 50-80, मैंने कहा कि इसके बाद पश्चिमी की 10-46, इसके बाद पूर्वी वाले की 576, और मैंने कहा कि पश्चिम मध्य की बात करें तो मैंने कहा कितना है, तो आपने कहा नहीं, इनमें स्टेशन कितने आते हैं, आपने कहा कि 1142 आती है, लंबाई कितनी है, आपने 69-68, इसमें स्टेशन कितने आते हैं 890, लंबाई कितनी है, आपने कहा कि 50-80, इसके बाद मैंने कहा कि इसमें कितने आते हैं, आपने कहा 10-46, लंबाई कितनी है 61-80, मैंने कहा कि इसमें कितने आते हैं 576, कौन से में पूर्वी वाले में, मैंने कहा लंबाई कितनी है, आपने कहा 24-14 किलोमीटर, मैंने कहा इसमें कितने हैं, तो आपने कहा कि इसमें 372 है, लंबाई कितनी 29-65 किलोमीटर। ठीक, इनकी लंबाइयां भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई जरूर पूछ सकते हैं कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, विशाखापट्टनम में, इसकी जो लंबाई है वो 34-56 किलोमीटर है। ठीक, ये सबसे लास्ट वाला है। बना कब था, तो आपने कहा 27 जुलाई 2019 को ये बना था। ठीक, यहां पर आपका बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपसे आज करवा दिया है। लगातार आपको 1 घंटा हो गया है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं यार। ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को जोड़िए, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी के लिए आया हूँ, 1-2 के लिए नहीं आया हूँ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब भी एक साथ होकर अच्छे से वीडियो को शेयर करिए, एक दूसरे के साथ देखिए वीडियो को, और ही अच्छा मजा आएगा। क्योंकि वीडियो एक वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट करवाने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट की आपकी वीडियो आएंगी, बेफिक्र रहिए, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगी आपकी सभी चीजें। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।